उत्तर प्रदेश में डेंगू के साथ ही चिकनगुनिया और वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि डेंगू के साथ ही चिकनगुनिया और वायरल फीवर के बढ़ते मामलों को देखकर बेहद गंभीर हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गंभीरता दिखाते हुए नजर आए। शनिवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की है और बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए टीम 9 को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू और कोविड के मरीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद है। 5 कालिदास मार्ग पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कोविड प्रबंधन को साथ साथ जो एंटी लार्वा का छिड़काव है, डेंगू लगातार के मरीजों उत्तर प्रदेश में हर जिले में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं तो बढ़ी ही हैं। साथ ही साथ नगर निगम नगर निकाय के जो प्रबंधन को छिड़काव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि युद्ध स्तर पर काम किया जाए और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो सुनिश्चित करें कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो लगातार जो अभी तक जो डेंगू के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे थे, उनको किस तरीके से उनका इलाज किया जाए या डेंगू के जो अतिरिक्त बेड हैं उनकी व्यवस्था की जाए। नगर निगम जो छिड़काव सुनिश्चित करे कि एंटी लार्वा का छिड़काव किस तरीके से किया जाए और युद्ध स्तर पर किया जाए, ताकि जल्द से जल्द पूरे उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं वहां पर छिड़काव हो जाए। इन सब तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अफसर शामिल हुए थे। कैमरामैन शिवम के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर हो गई है। हमेशा चुनाव बोर्ड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी लोकसभा के साथ ही मुजफ्फरनगर के खतौली और रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी तय करने हैं। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर वाली कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की नजर अब ऐसे मुसलमानों पर है जो या तो विपक्षी पार्टियों से लगाव रखते हैं या फिर विकास के क्षेत्र में काफी वो पिछड़ चुके हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामपुर पहुंचकर अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन में शिरकत की है। ब्रजेश पाठक ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को पसमानदा मुस्लिमों के सामने रखा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की योजनाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। रामपुर जनपद मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हम लोग आए थे। महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर में अल्पसंख्यक समाज के पसमानदा समाज के पूरे खचाखच स्टेडियम में अल्पसंख्यक समाज ने भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में हिस्सा लिया है। मैं रामपुर के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाइयां देता हूं और आभार प्रकट करता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत हम लोग काम करेंगे और जो भी हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं सब में अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में शामिल किया गया है। उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद आज गाजीपुर दौरे पर थे। उन्होंने एक निजी पैलेस में निषादों के लिए चलाई जाने वाली कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने कल बलिया में दिए गए अपने विवादित बयान पर अपनी गलती मानते हुए कहा कि मैं कोई ट्रेंड नेता नहीं हूं, कभी कभी जुबान फिसल जाती है, हमारे जो अच्छे काम है उनको देखा जाना चाहिए। वहीं आजम खान और इरफान सोलंकी पर बोलते हुए कहा कि केवल मुसलमानों पर ही कार्रवाई नहीं हो रही है बल्कि बहुत से हिंदू जो गलत हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। देखिए, कभी कभी हम लोग कोई ट्रेंड लीडर तो है नहीं, कभी कभी कहीं जुबान फिसल जाती है तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जो कभी अच्छे काम जो हमारे अच्छी जुबान है, अच्छे जो हमारे बयान है, जिससे समाज जो सोया हुआ था जग रहा है, जिसको सताया जा रहा था उसे अब सुरक्षा मिल रहा है, जो अन्याय हो रहा था उसे न्याय मिल रहा है। ये संविधान के मिले हुए
विकास की मुधारा से कोसों दूर था, वो धीरे धीरे उन्हें लाया जा रहा है। तो ऐसे में अच्छे काम की निरीक्षण। और वे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला लखनऊ पहुंचे हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में यह कयासों का दौर शुरू हो गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए अखिलेश और फारूक की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया है। उन्होंने कहा कि वे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। फारूक ने कहा कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री बनाने की भी उन्होंने चर्चा की थी। अखिलेश को संभावना वाला नेता उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मुलाकातों का राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जा सकता। इनके वालिद यादव साहब जो थे वो मेरे बहुत करीब थे। मैं उनको बहुत सालों से जानता था। जब इन्हें वजीर आज़म भी बनना था उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, वो नहीं हुआ। और मेरे साथ ये पार्लियामेंट में बैठते थे। आज भी जब ये पार्लियामेंट शुरू हुई तो इनकी सीट मेरे साथ थी। मैं जब उनका निगम हुआ मैं नहीं आ सका। आज मैं इनके घर आया, अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इनसे शोक मनाया मैंने और उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की कि वो वहाँ पे जहाँ हैं वहाँ सुखी रहे और प्रभु उनको स्वर्ग में जगह। और वहीं मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसको लेकर पूरा परिवार के साथ प्रदेश के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, जिसमें पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी आज मैनपुरी में प्रचार करने के लिए पहुंचे। धर्मेंद्र यादव ने रूठे हुए वोटर्स को मनाने में वो लग गए हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत होगी। मैनपुरी की जनता ने हमेशा नेताजी का सम्मान किया है और इस बार लोग नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में वोट करके डिंपल यादव को भारी बहुमत से जीत भी दिलाएंगे। अब इस कल्पनाओं की तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत जिम्मेदार पार्टी है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद परिवार आज एक है पूरी तरह से। शिवपाल यादव को कहां देखते हैं? सभी लोग साथ हैं, सबका आशीर्वाद, लगातार अभियान, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का सहयोग पूरी तरह से आदरणीय डिंपल जी के साथ है। इसमें किसी को कोई मैं नहीं समझता शंका होने की जरूरत, और जिसको शंका होगी वो समय आने दीजिए, सब चीजें सामने होंगी। और वहीं मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन समय आने पर यह पता चल जाएगा कि मैनपुरी से किस प्रत्याशी को लोकसभा उपचुनाव के लिए खड़ा किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी मैनपुरी को अपना गढ़ बताती है, तो उस चुनाव में वो किला भी ढा दिया जाएगा और बीजेपी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। मैंने कहा आपको, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से प्रत्याशी होगा, अच्छा प्रत्याशी होगा, जीताऊ प्रत्याशी होगा। जीतने के लिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन प्रत्याशी हमारा क्या होगा, कौन होगा, इसका विषय तो हम लोगों का नेतृत्व तय करेगा। हालांकि नाम चलते रहे, कल पूरे दिन रापड़ना का नाम भी चला, शाम को बात चली कि बघेल साहब आ रहे हैं जो कल से थे, वो उनकी चर्चा चल रही थी। कल माननीय मंत्री जी रमेश जी प्रेस की, मीडिया की, नहीं मीडिया में अंदर खाने खबर चली थी है ना, पार्टी का कोई नाम कहीं से कोई आया होता है। अब मीडिया का आकलन होता है, अपने तरीके चर्चा करते हैं, वो उस पर हम लोग क्या रोक। और वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। हालांकि अभी आरएलडी, सपा गठबंधन और बीजेपी ने किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते रविवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र में 3 जगहों पर चुनावी रैली के लिए वो संबोधित भी करेंगे, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग और इसके चलते 3 गांव का चयन इसमें किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल जाट, गुजर और मुस्लिम समाज को साधने में जुट गया है, क्योंकि जयंत चौधरी की रैली के लिए खाका तैयार किया गया, जिसमें एक गांव पीपलहेड़ा गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, जबकि दूसरा गांव तिसंग मुस्लिम और जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और तीसरा मंसूरपुर है जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। कल 13 तारीख में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, तो उनका खतौली में आगमन है।
3 जगह जनसभाएं रखी गई है यहाँ पूरी विधानसभा में। पहली जनसभा गांव पिपलाड़ा में होगी, इसके बाद दूसरी सभा गांव तिसक में होगी और तीसरी सभा होगी मंसूरपुर क्षेत्र में। तैयारी की अगर बात की जाए, तैयारी की जा रही है जनसभाओं के लिए सारे सब समाज को जोड़ के। जो प्रदेश में सरकार तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ एक रणनीति बना दी गई है यहाँ। और वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी बनारस पहुंची हैं। शिल्पा शेट्टी ने दशवमेध घाट पर गंगा आरती की और आरती के बाद शिल्पा शेट्टी ने गंगा आरती में दीप प्रज्वलित भी किया है। दीप जलाती वो नजर आई। गंगोत्री सेवा समिति द्वारा होने वाली आरती में शिल्पा शेट्टी ने शिरकत की। और लखनऊ में नगर सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अब अधिकारी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहे हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब यहां खुद नगर आयुक्त और अन्य अफसरों के साथ सफाई और फॉगिंग की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। और वहीं उन्होंने जोनल स्तर पर भी ये काम करने के आदेश दे दिए हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि की रोकथाम के लिए जोनवार फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव और साथ ही नालियों की साफ सफाई भी करवाई जा रही है। खबर लखनऊ से है और लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया की घोषणा पर नगर निगम ने व्यापारी मंडल दिवस का आयोजन किया। नगर निगम मुख्यालय में महापौर और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की टीम ने कई सालों पुराना भोपाल हाउस किराया केस का निपटारा भी उन्होंने किया है। और संयुक्ता भाटिया ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन के साथ ही भोपाल हाउस के व्यापारियों का पुरानी दर से किराया जमा कराने का निर्देश भी जारी किया है। और वहीं अयोध्या के रोजा गांव स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया था, जिसमें इफ्को नैनो यूरिया तरल आधारित रबी उत्पादकता बढ़ोतरी विचार गोष्ठी का शुभारंभ यह किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत इफ्को के एमडी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने दीप प्रज्वलित करके की है। इस दौरान परिसर के अंदर लगे मेले के प्रोडक्ट का एमडी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव गन्ना समिति संजय और भुसरेड्डी शामिल हुए हैं। और इस दौरान प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिकों, लोक कलाकार और महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं एमडी उदय शंकर अवस्थी ने कहा है कि गन्ना किसानों के लिए नैनो यूरिया का दाम 15 रुपए पर बोतल दाम ये घटा दिया गया है, जो कि 240 रुपए था। अब इसे 225 कर दिया गया। और वहीं अमेठी थाना दिवस पर आज जामो थाना पहुंचे अमेठी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामरन ने आए फरियादियों की समस्याओं को सुना है। अधिकारियों को जल्द निपटार के आदेश भी दिए हैं। और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है।